अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरीहा जी, आप सबकी डाइटिशियन। आज मैं बात करूँगी दालों पे। जब मैं कहती हूँ दाल तो मेरा उससे मकसद है माश की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना, लोबिया, ब्लैक आइड बीन्स, काली दाल। अब मैंने बहुत सारी दालों के नाम नहीं भी लिए होंगे। सो जिस भी दाल, जो भी दाल आपके जहन में आ रही, मैं उसी दाल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आज बात हो जाए दालों पे। जब हम दालों की बात करते हैं तो हम दालों को प्लांट बेस्ड प्रोटीन कहते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे आर्ग्यू करते हैं कि दाल में तो कार्ब्स है, दाल तो कार्बोहाइड्रेट है। जी बिल्कुल, दाल में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लेकिन इस तरह से तो फिर फ्रूट में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इस तरह से तो फिर वेजिटेबल्स में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इस तरह से रोटी, चावल, ब्रेड, सीरियल, तमाम चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स का होना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत हेल्थी है और हमें कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए। तो और हर कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में डिफरेंट तरीके से एब्जॉर्ब होता है। दालों में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर होता है। फाइबर इज़ वेरी स्लो रिलीज इन आवर बॉडी, सो वी शुड नॉट बी वरिंग अबाउट द कार्ब्स इन आवर दाल। दाल के बारे में जब आप सोचें तो प्रोटीन के बारे में सोचें, और आप ये सोचें जब मैं दाल खा रहा हूँ तो मैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले रहा हूँ। जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती जा रही है और प्लांट बेस्ड प्रोटीन को इनकरेज किया जा रहा है, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। जब मैं कहती हूँ कि आप बहुत सारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन यानी दालें अपने डाइट में इस्तेमाल करें, इसका ये मतलब नहीं है कि आप गोश्त, मुर्गी, मच्छी ये सब कुछ खाना छोड़ दें। एक मॉडरेशन इख्तियार करें कि आपने दालें भी खानी है, आपने गोश्त भी खाना है, आपने मुर्गी भी खानी है, आपने चने भी खाने हैं। सो आपने सोचना है कि आपने एक हफ्ते में जब अपना प्लान करते हैं तो आपने सोचना है कि क्या आपने दालें इंक्लूड की हैं, क्या आपने गोश्त इंक्लूड किया है, और इस तरह से आप अपनी प्लानिंग करें। हो सके तो हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा दाल का इस्तेमाल खाने में ज़रूर करें। दालों में प्रोटीन तो होता ही है, इसके अलावा दालों में आयरन भी होता है, मैंगनीज़ भी होता है, फोलेट भी होता है, जिंक भी होता है, सेलेनियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है। सो ऑल इन ऑल दालें आर पैक्ड विथ न्यूट्रिएंट्स। चूँकि दालों में फ़ाइबर होता है, इस फाइबर की वजह से इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डायबिटीज़, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट कंडीशंस। अगर हम इसको रेगुलर यूज़ करें तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी लोअर कर सकता है बिकॉज ऑफ द फाइबर। और इसी तरह से अगर हम वेट साइड ऑफ इट भी देखें, चूँकि फाइबर होता है, फाइबर गिव्स अस द फीलिंग ऑफ फुलनेस, तो अगर हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे वेट लॉस में भी हमको मदद देगा। तो ऑल इन ऑल दालों की बीमारियों के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अब मुझसे नेक्स्ट सवाल ये किया जाएगा कि मेरा तो यूरिक एसिड लेवल हाई है और मैं तो प्रोटीन नहीं खा सकता, मैं तो दालें नहीं खा सकता, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। दैट्स नॉट ट्रू। अगर हम बिल्कुल ही प्रोटीन खाना बंद कर देते हैं तो हमारे और मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। प्रोटीन हमें खाना है, लेकिन थोड़ा सा बीइंग केयरफुल अबाउट इट। बीइंग केयरफुल वो कैसे? जब आपका यूरिक एसिड लेवल हाई होता है तो आपको वो खाने जो कि प्यूरीन्स में हाई होते हैं वो आपने अवॉइड करने होते हैं, वो आपने नहीं खाने होते। तो लिस्ट्स दी जाती हैं। एक लिस्ट में होता है कि इन खानों में प्यूरीन्स बहुत ज़्यादा हैं, एक लिस्ट दी जाती है इन खानों में प्यूरीन्स मॉडरेट लेवल के हैं, और एक लिस्ट दी जाती है इन खानों में प्यूरीन्स लो लेवल पे हैं। तो जो कि हाई लेवल पे प्यूरीन्स हैं वो खाने तो कम्प्लीटली अवॉइड करने हैं। दालों की जब हम बात करते हैं, दालें उस लिस्ट में आता है जो कि मॉडरेट लेवल्स ऑफ प्यूरीन्स जिसमें होता है, जिसका ये मतलब है कि हम मॉडरेट हद तक दालें खा सकते हैं। तो आपने दालों को खाना बंद नहीं करना, आपने उनको मॉडरेशन के साथ खाना है, क्योंकि उसमें प्यूरीन्स भी मॉडरेट अमाउंट्स में है। तो जब मैं कहती हूँ मॉडरेशन, तो आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा दाल ले सकते हैं, और एक वक्त में 5 से 6 टेबल स्पून से ज़्यादा मत लें। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि दालों के साथ उनका फ्लैचुलेंस का प्रॉब्लम होता है। दैट्स ट्रू। किसी को ज़्यादा होगा, किसी को कम होगा, किसी को नहीं होगा। हर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट। जिन लोगों को होता है, मैं उनसे कहूँ कि डोंट पुट ऑफ मत हों इससे, बिकॉज़ आप सोचें कि इसके फ़वाइद कितने ज़्यादा हैं। दालों को ज़्यादा से ज़्यादा पकाएं, एक ये हो सकता है, और इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करें। पहले हफ्ते में 1 दफ़ा खाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते में 2 दफ़ा खाना शुरू कर दें। सो
मेक इट रियली, और अमाउंट्स भी कम लें, सो मेक इट स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने अमाउंट्स को ज़्यादा करें। हो सकता है कि आपके फ्लैचुलेंस पे आपको हेल्प कर सके। तो चलें, आज के बाद से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में दाल का इस्तेमाल करेंगे। इट डजेंट हैव टू बी बोरिंग। एक तो ये है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की दालें रोज़ाना डिफरेंट रेसिपी के साथ ट्राई कर सकती हैं। माश, मसूर, मूंग, चना, कितनी ही दालें। आप चना चाट खा सकते हैं, आप लोबिया चाट खा सकते हैं, आप उसको पराठे में डाल सकते हैं दाल को। सो मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। आप उसके सैलड्स बना सकते हैं, आप उसके सूप्स बना सकते हैं। सो इट डजेंट हैव टू बी द ओल्ड बोरिंग दाल। तो थिंक ऑफ आइडियाज़ और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में दाल का इस्तेमाल करें। मैं हूँ फरीहा जे, आप सबकी डाइटिशियन।